सुप्रिया जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि आज उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसकी वजह से उसका टाइम से ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। तभी उसकी सासू माँ सरिता जी रसोई में आई और उससे बोली, तुम सिर्फ अपने लिए रोटी बनाकर पैक कर लो, आशीष के लिए रोटी मैं बनाकर पैक कर दूंगी, क्योंकि तुम तो इतनी जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बना रही हो। जब वो ऑफिस में सबके सामने अपना टिफिन खोलेगा तो उसको कितनी बेइज्जती होगी। और मेरे लिए भी अभी से रोटी मत बनाकर रखना, तुम्हारी बनाई हुई रोटी दोपहर तक बिल्कुल सख्त हो जाएगी। सरिता जी की बातें सुनकर सुप्रिया का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपना टिफिन पैक किया और अपने कमरे में आ गई। सुप्रिया को पता था आशीष ने अपनी मम्मी की सारी बातें सुन ली, क्योंकि वो उस समय पानी लेने रसोई में आया था। सुप्रिया को इस बात का हमेशा बहुत अफसोस होता था कि आशीष अपनी मम्मी को कभी भी कुछ नहीं कहता था, चाहे वो सुप्रिया को कितना भी भला बुरा कह दे, और सुप्रिया से भी घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद रखता था। आज ऑफिस में भी सुप्रिया का मन उखड़ा उखड़ा सा रहा। ऑफिस में सबने मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया, पर सुप्रिया ने सबको यह कहकर मना कर दिया कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुप्रिया ऑफिस से घर जाते समय सोच रही थी, उसकी और आशीष की शादी को 6 महीने हो गए, पर आज तक कभी भी मम्मी जी ने उससे प्यार से बात तक नहीं की। हमेशा उसके काम में नुक्स निकालती रहती हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे आशीष पर आता था, जो हमेशा बुत बना हुआ सब कुछ देखता और सुनता रहता था। सुप्रिया घर पहुंची तो दरवाजा खुला देख वो सीधा अंदर घुस गई, क्योंकि जिन आंसुओं को उसने दबा रखा था अपने कमरे में जाकर जी भरकर रोकर उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। तभी उसे मम्मी के कमरे में से आशीष की आवाजें आई। उसने सोचा, आशीष आज जल्दी कैसे आ गए। वो अपनी सास के कमरे की तरफ गई कि आशीष से पूछ लूं चाय के लिए। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसने सरिता जी की जोरदार आवाज सुनी, अब तू अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? माँ तो तेरे लिए कुछ रही नहीं गई, तेरी भी क्या गलती है। जब सुप्रिया तेरे सारे दिन कान भरेगी तो तुझे तो वो ही सही लगेगी। आशीष ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी सुप्रिया क्यों मुझे भड़काएगी? आज सुबह भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, आपने उसकी कितनी बेइज्जती की, फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पता नहीं आज उसने पूरा दिन ऑफिस में कैसे काम किया होगा। सरिता जी ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, एक तो मैंने सोचा उसके हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटी जब तू ऑफिस में खाएगा तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने तेरे लिए टिफिन पैक किया, और तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। आशीष ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, माँ ठंडे दिमाग से सोचो, सुप्रिया ने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की है। जब मैं पढ़ाई करता था आप हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मुझे हिलने भी नहीं देती थी, और आप आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हो, पर सुप्रिया के हर काम में आप नुक्स निकालती हो। एक बार भी आपने सोचा, जब उसने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की है तो उसे तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी पढ़ाई के लिए। उसकी माँ ने भी उसकी पढ़ाई पूरी करने में दिन रात उसका साथ दिया होगा। वो तो फिर भी घर के सब काम जानती है। मैं जब उसकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे बीवी का गुलाम कहती हो। पर एक बार तो सोचो, वो भी तो मेरी तरह इंसान है। ऑफिस से तो वो भी उतना ही थक कर आती होगी जितना मैं थक कर आता हूँ, फिर भी मैं आते ही आराम करता हूँ और वो घर के कामों में लग जाती है। सुबह भी उससे जितना काम हो सकता है करके जाती है। सरिता जी ने कहा, तो तू क्या चाहता है, घर के सारे काम मैं अकेले करूं? आशीष ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ अब अपनी सोच बदलो, हम सब घर के काम मिलकर करेंगे ताकि किसी एक पर सारा भार ना आए। बर्तन कपड़े और सफाई के लिए तो मेड है ही, रही खाना बनाने की बात तो सब्जी और सलाद मैं काट दूंगा, टिफिन भी मैं पैक कर दूंगा। सब्जी तो सुप्रिया अच्छी बना लेती है, वो सब्जी बना देगी और आप गोल गोल रोटी बना देना। धीरे धीरे हम आपसे गोल गोल रोटी बनाना सीख लेंगे, फिर हम आपको गरम गरम रोटी बनाकर खिलाएंगे। सरिता जी ने आशीष को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम सबको इस सोच से बाहर आना होगा कि एक लड़की चाहे बाहर के कामों में कितनी ही निपुण क्यों ना हो, घर तो उसे अच्छे से संभालना आना ही चाहिए।
तेरी शादी में सभी रिश्तेदारों ने मुझे इतना भड़का दिया कि कामकाजी बहू है, तुम्हें नौकरानी ना बना दे। इसलिए शुरू से ही मैंने उसे दबा कर रखना चाहा। इसलिए मैंने उस बेचारी पर बहुत सारे जुर्म किए, हमेशा उसे ताने देती रही। शादी से लेकर आज तक कभी जरा सा भी उसका ख्याल नहीं रखा, ना ही उससे कभी ढंग से बात की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह सब सुनकर सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। फिर सबने मिलकर हंसी खुशी से चाय पी। उस दिन के बाद सरिता जी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। अब वह सुप्रिया की काफी मदद किया करती थी और जो चीजें उसे नहीं आती है उसे सिखाने में उसकी सहायता करती, कभी भी उसे ताने नहीं देती थी। इस तरह सुप्रिया भी सरिता जी को अपनी माँ समान समझने लगी और दोनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।